शैतान जादुई केक। एक गांव में सरमन नाम का एक बेकरी वाला होता है। उसके बेकरी में तरह तरह के केक्स होते थे और उसकी बेकरी आसपास के दूसरे गांव तक भी काफी मशहूर थी। जो भी वहां का केक खाता था उसके बाद में उस इंसान को केक के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। वहीं पास के गांव में एक औरत थी, उसने भी सरमन के यहाँ का केक खाया था। तभी से उसे सरमन के यहाँ का केक इतना पसंद आया कि वो सारा दिन सारी रात केक खाए तो भी उसका मन ना भरे। एक बार की बात है। ए जी, बहुत टाइम हो गया, केक नहीं खाई हूँ, केक लेते आइएगा प्लीज। क्या बहुत समय से केक नहीं खाया? अरे भूखी औरत, अभी 2 घंटे पहले ही मैं केक लेकर आया था और कुछ ही पल में तूने सारा केक सफा चट कर दिया और अब कहती है कि बहुत समय हो गया। वारी भुक्कड़ औरत, वाह। हाँ तो क्या, अब मेरे खाने पीने पर भी रोक टोक लगाएंगे क्या? तुम तो मुझे मेरी मनपसंद चीज भी नहीं खिला सकते। जाओ, मैं जा रही हूँ मायके। अरे मेरी प्यारी बीवी, ऐसा ना कर, तू कहीं मत जा, मैं अभी केक लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। फिर जिग्नेश सरमन की दुकान के पास सीता के लिए केक लेने जाता है। भाई, एक बड़ा सा केक पैक कर दो। क्या बात है भाई, अभी तो कुछ देर पहले केक लेकर गए थे। कुछ नहीं, मेरे घर में एक भूखी भैंस है जो कि केक की दीवानी है। भाई, कोई ऐसा केक बनाकर देना कि कम से कम ये रात भर मुझे चैन से सोने दे। अच्छा, तो आप भाभी जी की बात कर रहे हैं? मुझे लगा सच में आपकी भैंस केक खाती है। नहीं नहीं, मैं अपनी बीवी की नहीं बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं कुछ ही देर में केक बनाकर लाता हूँ। फिर सरमन अंदर जाता है। क्यों ना मैं चोरी से देख लूं कि ये आदमी केक कैसे बनाता है। फिर मैं सीता के लिए खुद ही केक बना लिया करूंगा। वैसे भी ये आसपास में केक की सबसे बेस्ट दुकान है। फिर जिग्नेश दरवाजे के अंदर झांकने लगता है तो देखता है कि सरमन केक फैक्ट्री में एक केक को हाथ में लेकर खड़ा है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, है जादुई केक दे दे एक प्यारा सा केक, जिसे खाने वाले का मन हो जाए खुश और भूख जाए बढ़। तभी जादू से वहां एक केक आ जाता है जिसे देखकर जिग्नेश हक्का बक्का रह जाता है। वहीं सरमन अपने हाथ में लिया हुआ केक साइड रखकर जादू से आया हुआ केक पैक करके बाहर आकर जिग्नेश को दे देता है और उसे लेकर जिग्नेश वहां से चला जाता है। अब समझ में आया कि ये सरमन का केक लोग एक बार खाने के बाद बार बार क्यों मंगाते हैं। फिर जिग्नेश चोरी से सरमन की बेकरी में जाकर उसका वो जादुई केक चुरा लेता है। तभी सरमन वहां आ जाता है। तुम फिर से यहाँ कैसे, और तुम्हारे हाथ में ये केक कैसे? मैं सब समझ चुका हूँ सरमन, तुम कैसे लोगों को केक खिलाकर अपने इस जादुई केक से लोगों की भूख और बढ़ा देते हो। वो केक मुझे वापस कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। वरना क्या होगा? फिर जिग्नेश चाकू लेकर वो केक कट कर देता है और जिग्नेश के ऐसा करते ही सरमन वहीं तड़प कर मरने लगता है और देखते ही देखते वो केक शॉप भी गायब हो जाती है। जिसके बाद जिग्नेश घर आ जाता है। सीता, देखो मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। ए जी, आपको तो पता है ना कि मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। इसका मतलब सही हो गया। चलो अच्छा है। इस तरह जिग्नेश जादुई केक को कट करके लोगों पर से केक के जादू को खत्म कर देता है। क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं। टन टना टन टन।